फिक्स्ड प्रोस्थेटिक्स में आते हैं इम्प्लांट्स। Okay. So, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे दांतों के नेचुरल रूट्स होते हैं वैसे ही हमारे पास आर्टिफिशियल मेटल रूट्स होते हैं जिसे कहा जाता है इम्प्लांट्स। Okay. उसे हम पेशेंट के जॉ में लगा देते हैं और उसके ऊपर बाद में जाकर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसके ऊपर दांत लग जाते हैं। अगर छोटे बच्चों के छोटे छोटे दांत पहले टाइम से पहले निकल जाते हैं तो क्या होता है कि स्पेस का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शागुरेखा भट्टाचार्य और एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसे अनोखे टॉपिक के साथ जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा या शायद बहुत लोगों ने सुना है लेकिन मैंने नहीं सुना था, एंड दैट इज प्रोस्थोडोंटिस्ट। I think I have pronounced it rightly or correctly. Yeah, prosthodontist. Yes. So let me introduce our doctor with us. She is Rasleen Ahuja. Hi Rasleen, how are you? Hi, very well. I'm good. Well, डॉक्टर मुझे ये बताइए, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा नाम लिया प्रोस्थोडोंटिस्ट, what exactly it means? इसका मतलब क्या है? Okay, so a prosthodontist is that specialty of dentistry which deals in prosthetics. Prosthetics मतलब जब कोई हम नकली दांत लगाते हैं, डेंचर लगाते हैं, पोस्ट एंड कोड करते हैं, इम्प्लांट्स लगाते हैं, उसके ऊपर दांत लगाते हैं, तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं जिस फील्ड के अंदर आती हैं उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक्स, और जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं प्रोस्थोडोंटिस्ट। So now we have the doctor from prosthodontist. Okay. So doc, ये बताइए, क्योंकि आपने आप बता ही दिया कि implantation of your teeth. So ये कब होता है? When obviously if you have, अगर आपके दांत नहीं हैं, जो कि एक एल्डरली एज पे जाके होता है, या कई बार ऐसा भी होता होगा जो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट्स जिनके हुए हैं उनके टूट गए हैं तो उनके साथ भी होता है। बिल्कुल होता है। सो बेसिकली दांत अगर हमारे ख़राब हो गए हैं तो उनको रिप्लेस करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम डेंचर्स लगा सकते हैं। Right. हम सब ने देखा होगा, हमारी दादी नानियाँ डेंचर लगाया करती थी। Yes. और वो पानी के डिब्बे में रखा करती थी, खोल के निकाल के रखती थी। एग्जैक्टली, जिनके साथ हम बहुत खेला करते थे। Absolutely. सो एक वो तरीका है, ये इन्हें कहते हैं हम रिमूवेबल प्रोस्थेटिक्स। ओके। रिमूवेबल प्रोस्थेटिक्स मतलब कि हम अपनी चाह से इन डेंचर्स को अपने मुंह में लगा सकते हैं और इनको निकाल भी सकते हैं। Okay. सो दैट इज बाय रिमूवेबल प्रोस्थेटिक्स। ओके। दूसरा तरीका है दांत को रिप्लेस करने का इज बाय क्राउन्स एंड ब्रिजेस। जैसे आपने सुना होगा मेरी रूट कनाल हो गई है, मैंने उसके ऊपर कैप लगाया है। राइट। तो एक तरीका ये है दांत को रिप्लेस करने का। ओके। क्राउन्स हम तब लगाते हैं जब हमारा नेचुरल दांत जो है रिलेटिवली इंटैक्ट होता है, मतलब वो बहुत डैमेज्ड है पर बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दांत को थोड़ा ठीक ठाक करके हम उसके ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं, मतलब थोड़ी सी पुट्टी लगा के। हाँ, यू कुड सी इन लेमैन टर्म्स। सो हम उसका रूट कनाल करके हम उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं और दांत वापस फंक्शनल हो जाता है। हम उसे खा भी सकते हैं, चबा सकते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। Okay, so that is one more way of replacing missing teeth, and the third is by using dental implants. जब हमारा दांत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे पास एल्डरली लोग हैं जो कहते हैं कि हम डेंचर नहीं लगा सकते, ये डेंचर हमें चुभता है, हम इससे अच्छे से खा नहीं पाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि मेरा डेंचर ढीला हो जाता है बात करते करते। सो ऐसे केसेस में हम अपने पेशेंट्स को फिक्स्ड प्रोस्थेटिक्स देते हैं। फिक्स्ड प्रोस्थेटिक्स में आते हैं इम्प्लांट्स। Okay. So, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे दांतों के नेचुरल रूट्स होते हैं वैसे ही हमारे पास आर्टिफिशियल मेटल रूट्स होते हैं जिसे कहा जाता है इम्प्लांट्स। Okay. उसे हम पेशेंट के जॉ में लगा देते हैं और उसके ऊपर बाद में जाकर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसके ऊपर दांत लग जाते हैं। दिखने में बहुत नेचुरल होते हैं, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो इट इज़ वेरी न्यू, नॉट न्यू बट आई वुड से रिलेटिवली न्यू, एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल वे ऑफ रिस्टोरिंग टीथ जो हमारे खराब हो चुके हैं या हमने लूज कर दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली। वेल डॉक, इससे एक चीज़ मुझे लग रहा है, क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो क्या ये जो दांत डेंचर जैसे हमें पता है ये तो पूरा का पूरा ही लगता है जी, तो क्या ये जो इम्प्लांट जो आप बता रही हैं जो हम लोग आर्टिफिशियल लगाते हैं, अगेन इट्स द एंटायर टूथ पूरा का पूरा ही बनता है, या फिर आप 2 दांत या 3 दांत या 1 दांत जिसका होता है वो भी करवा सकते हैं? दोनों चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ वेरी कस्टमाइजेबल। हम डेंचर जैसे पूरा ज़रूरी नहीं है कि डेंचर भी पूरा लगे। डेंचर भी 1 दांत का भी लग सकता है और 4-5 दांतों का भी लग सकता है, पूरे जबड़े का भी लग सकता है। सिमिलरली इम्प्लांट्स भी वैसे होते हैं, हम 1 दांत को रिप्लेस कर सकते हैं, 2-3 दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे जबड़े को रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब कुछ पेशेंट की नीड के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है।
दैट्स वंडरफुल। यानी कि अब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे सामने के 2 दांत खराब हो गए हैं तो अब क्या करें, सब दांतों को पूरा निकालें या पूरा का पूरा, जैसे कि आपने कहा कि डेंचर भी आपके कस्टमाइज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके लिए कोई एज ब्रैकेट भी होता है या इस पर्टिकुलर एज पे आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं ये कीजिए और वो ना कीजिए? ओके, सो मोस्टली जो क्राउन्स होते हैं वो हम छोटे बच्चों में भी लगा सकते हैं। ओके। बिल्कुल छोटे बच्चे जिनके मिल्क टीथ होते हैं उनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, बट क्राउन्स उनमें भी लगते हैं छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में सिंगल टूथ के डेंचर्स भी दिए जाते हैं टू मेंटेन स्पेसेस। ओके। अब क्या होता है कि जब छोटे बच्चों में कैविटीज होती हैं जिसकी वजह से उनके दांत निकल जाते हैं, तो जब वो दांत निकल जाते हैं तो छोटे छोटे डेंचर छोटे बच्चों को भी दिए जाते हैं टू मेंटेन स्पेसेस। द छोटे वंस, या दे आर कॉल्ड स्पेस मेंटेनर्स, ताकि वो दांतों की स्पेस को मेंटेन करके रखें, ताकि जब परमानेंट दांत निकले तो वो उनका अलाइनमेंट परफेक्ट आए। वरना अगर छोटे बच्चों के छोटे छोटे दांत पहले टाइम से पहले निकल जाते हैं तो क्या होता है कि स्पेस का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मसूड़े हैं Yes. और बिल्कुल छोटे बच्चों का है ना, इट्स वेरी नरम आल्सो, तो खराब हो जाएगा। और जो परमानेंट दांत नीचे से आ रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि हम कौन सी जगह पे निकले, तो अगर जहाँ से आपका मिल्क टूथ निकलेगा वहीं आपका परमानेंट टूथ बाहर निकलता है। राइट। ठीक है, अगर मिल्क टूथ आपका टाइम से पहले निकल गया है तो परमानेंट टूथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस तरीके से निकलूं, कहाँ जाऊँ मैं, किस दिशा में जाऊँ। एग्जैक्टली। सो इसके लिए इन्हें छोटे बच्चों में जो छोटे छोटे डेंचर्स दिए जाते हैं इसे हम स्पेस मेंटेनर्स कहते हैं। Oh, सो ये lovely. छोटे बच्चों में हम यूज कर सकते हैं। देन छोटे बच्चे में हम क्राउन्स लगा सकते हैं, बट छोटे बच्चों में इम्प्लांट्स नहीं करते। ऑफ कोर्स। सो जब तक बच्चे के सारे परमानेंट दांत नहीं निकल जाते तब तक हम बच्चों में इम्प्लांट्स रेकमेंड नहीं करते। Okay. सो 14 इयर्स के बाद जब उसके सेकेंड मोलर्स भी निकल जाए, सब सारे दांतों ने अपनी अलाइनमेंट ले ली है, तब हम सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, बिकॉज इम्प्लांटोलॉजी इज अ सर्जिकल प्रोसेस। एग्जैक्टली। और उतना तो पेन या फिर पेन भी नहीं, आई वुड से दैट लॉन्ग प्रोसेस, तो वो लेने के लिए आपके दांतों में भी और आपकी जबड़ों में उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। नो, आई वुडंट से इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बिकॉज एनेस्थेसिया हो रखा होता है, खाली एनेस्थेसिया देना होता है, सब कुछ नम होता है। एंड आज की टेक्नोलॉजी इज सो गुड, वी हैव कटिंग एज टेक्नोलॉजी, द नीडल साइज इज सो स्मॉल, कुछ पता नहीं चलता, इट्स अ टाइनी prick, so लाइक अ सेफ्टी पिन prick. safety pin is too large, much smaller, much smaller. So अगर आप डर रहे हैं कि अगर आपको अपना टूथ इम्प्लांट करना है, so now doctor has said herself कि भाई it's not that cumbersome, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो आप इट्स अ इजी गोइंग प्रोसेस करवा सकते हैं, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दांत अगर जा चुके हैं तो यू हैव द ऑप्शंस नाउ। अब आपको किसी भी उम्र में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे दांत चले गए अब मैं क्या करूँ। यू हैव द परमानेंट डेंचर्स and definitely you can have the implants as well and the crowns. Well, I have gone myself as well for the same. So वो चीज़ें I'm sure age to age and अगर cavities हो गई हैं तो वो भी उसके ऊपर डिपेंड कर जाती है। क्राउन मेरे ख्याल से जनरली तो cavities जब होती हैं तभी किया जाता है। So when अगर पेशेंट relatively young है, ज़रूरी नहीं यंग भी, अगर ओल्ड भी है, पेशेंट के दांत में कैविटी हो गई है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, तब हम रूट कनाल करके क्राउन्स लगा देते हैं। इम्प्लांट्स इज़ द लास्ट प्रोसीजर, जब हमें लगता है कि हाँ अब हमारा दांत बिल्कुल लाइलाज हो गया है, अब इसको निकालने के अलावा हमारे पास और कोई तरीका, नाउ वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ट्रीटमेंट ऑन द टूथ, सो इट्स बेटर टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, जहाँ से दांत निकलेगा उधर ही साथों हाथ आप इम्प्लांट लगा सकते हैं और उसके ऊपर क्राउन लगा सकते हैं। So simple and easy. It so, is. Absolutely, and you can get your smile back. Yes, absolutely. They are very natural looking and very, very comfortable. See? Well, thank you so much, doctor, for such wonderful and beautiful insights. Thank you so much for having us. प्लेजर इज़ माइन। वेल, आज के एपिसोड में तो हमने ये जान ही लिया कि हाँ, दांतों से तो डेफिनेटली सिर्फ खाना और चबाना ही नहीं है, उसकी खूबसूरती का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है और एक परफेक्ट स्माइल दांतों से ही आती है। और इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो अनुभव से हों वो हमें डॉक्टर साहिबा बता ही चुकी हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई क्वेरीज, नए पॉइंटर्स के साथ। देखते रहिए हमारा शो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई शो।